हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल इन वन क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, अभी स्कूल कॉलेजेस खुलने की कोई संभावनाएं नहीं है। हम चाहते हैं आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, आप नियमित रूप से स्टडी कर पाएँ। इसलिए हमारे द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है जिसमें आपको क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी फुल कोर्स पढ़ाया जाएगा। आज के वीडियो में हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की बात करने जा रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो भी आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। आपको बहुत ही अच्छा यहाँ से नॉलेज मिलने वाला है। तो देखते हैं हम प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंडित किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब जो भी आपके प्राइम फैक्टर आएंगे, अभाज्य गुणनखंड आएंगे, वो क्रम में रहेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और वो कैसा रहेगा? अद्वितीय रहेगा। कैसा रहेगा? अद्वितीय। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं 30। ठीक, जैसे 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × 5, 2 × 6 और 6 × 5 30 ऐसे लिख सकते हैं। या 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, एक एक घात लगा दी हमने। इसके बाद 45 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 3 × 5, 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45। ठीक, अब ये क्या है आपका? हमने क्या कर दिया इसे? 30 को और 45 को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कर दिया। और ये कैसा लिख दिया हमने? क्रम में। पहले 2 आ गया, फिर 3, फिर 5। ठीक, और अद्वितीय है या नहीं है? यहाँ पर अलग अलग है सभी संख्याएं। ठीक, यहाँ भी देखिए अद्वितीय है, अलग अलग है संख्याएं। भले आपकी रिपीट हो सकती है पावर में, लेकिन संख्याएं अद्वितीय रहेगी, मतलब अलग अलग रहेगी। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ। इसके बाद हम देख लेते हैं HCF, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। अब ये होता क्या है? अगर हम प्राइम फैक्टर से रिलेटेड बात करेंगे तो हम कैसे निकालेंगे HCF? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या होता है? आपका HCF होता है। तो जो भी आपकी संख्याएं हैं उसमें आप क्या करोगे? प्राइम फैक्टर निकालोगे, अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, और उसमें सबसे छोटी घात का जो गुणनफल होगा वो आपका क्या होगा? HCF होगा। उन दोनों संख्याओं, 2 संख्याएं हुई तो 2 और 3 संख्याएं हुई तो 3, उन तीनों में या उन दोनों में जो भी कॉमन रहेगा वही आपका HCF होगा। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम बता देते हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो एग्जाम्पल है आपका 30 और 45 का HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करो। ठीक है, तो 30 यहाँ पर है आपका 2 × 3 × 5, इसके अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे। ठीक, 45 इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 3 × 3 × 5। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, और इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 की घात 2, 2 बार 3 आया तो HCF की हमने अभी बात की है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक होता क्या है? अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटी घात जो कौन सी होना चाहिए? उभयनिष्ठ होना चाहिए वो संख्या। देखिए अब इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या क्या आ रहा है? कॉमन क्या क्या आ रहा है? देखो 3 यहाँ आ रहा है और एक बार 3 यहाँ आ रहा है, तो एक ही बार 3 आ रहा है। उभयनिष्ठ क्या आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, तो आपका यही 3 क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ठीक, और इसके अलावा यहाँ पर क्या आ रहा है आपका? 5 एक बार आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो 3 भी होगा और 5 भी होगा। और यहाँ पर आंसर कैसे लिखेंगे हम? 3 × 5, 3 × 5, यानी कि कितना हो गया आपका HCF? 15। आपको आ गई बात समझ में? यहाँ पे देखो, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, एक 5 कॉमन आ रहा है, और 3 × 5 कर दिया हमने, यही HCF अपना हो गया। अब LCM कैसे निकालेंगे? LCM की भी परिभाषा आपको डेफिनेशन बताई जाएगी, लेकिन LCM यहाँ पर हमने निकाल रखा है। तो देखिए LCM में क्या होता है? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, LCM में आपका संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल जो होता है आपका LCM होता है। देखिए यहाँ पर पहले मैं बता देता हूँ आपको।
लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल जो होता है आपका एलसीएम होता है। मतलब सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेना है आपको, वही एलसीएम होगा। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड ले लेना है, पर आपको क्या करना है, सबसे बड़ी घात लेना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल यही रहने देते हैं हम। देखिए ये 30, ये 45, इसके अभाज्य गुणनखंड ये हो गए, इसके अभाज्य गुणनखंड ये हो गए। अब क्या लिखा है यहाँ पर, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात 2, पहले 2 को देख लेते हैं। तो 2 में, इस पूरी संख्याओं में 2 की कोई सी और बड़ी घात है क्या? नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, ऐसा कैसे, 2 की पावर 1 लिख लेंगे, 2 की घात 1। ठीक, ये आ गया। उसके बाद 3 है इससे बड़ी संख्या। तो 3 में देखिए यहाँ पर 3 एक बार है और यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है। तो सबसे बड़ी घात कहाँ है, यहाँ पर है। तो 3 की घात 2 लिख ली हमने, ऐसा कैसे। इसके बाद देखिए अब 5 भी है, लेकिन 5 क्या है आपका, एक ही बार है। तो हमने 5 को भी लिख लिया, 5 को भी लिख लिया, ये गुणा में आपका 5। ठीक, तो 2 गुणित 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 1, इसको गुणा करेंगे तो 2 गुणित 3 की घात 2 9 होता है, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 18 पंजे 90 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या आ गया आपका 90। मतलब आपको क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को ले लेना है और उसमें सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो अब हम देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक में संबंध। तो क्या होता है, यदि आपके पास दो संख्याएं हैं ए और बी, तो इनमें संबंध क्या होगा, एचसीएफ ऑफ ए बी गुणा एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए गुणित बी, यानी कि महत्तम समापवर्तक गुणित लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या हो जाएगा आपका, दोनों संख्याओं का गुणनफल। इससे रिलेटेड प्रश्नावली 1.2 के दूसरे प्रश्न में है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इससे पहले आपको यह समझना होगा। तो उदाहरण हम देके आपको समझा देते हैं। यदि आपके पास 30 है और 45 दो संख्याएं हैं, ठीक है, तो एचसीएफ अभी हमने इसका निकाला था ऊपर, यहाँ पर क्या आया था हमारा एचसीएफ 15, क्या आया था 15, ठीक है। इसके बाद और एलसीएम क्या आया था 90, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एचसीएफ लिखा, एचसीएफ ऑफ 30 और 45, एलसीएम 30 और 45 और 30 और 45 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो यहाँ पर एचसीएफ लिख दिया 15, ये गुणा में क्या लिख दिया एलसीएम, और यहाँ पर देखो 30 और 45 का गुणा करना है, यानी कि 3 का गुणा करते हैं हम, 0 को तो ऐसे ही रखो, 3 का गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, हासिल आपका आया 1, 3 चौक 12 और 13, ठीक है, और 0 की 0 ऐसी कैसी, तो आपका 1350 आ गया। ऐसे कैसे यहाँ पर करते हैं हम मल्टीप्लाई, तो 15 नंबे 135 और 0 की 0 ऐसी कैसी। तो देखो 1350 बराबर 1350 आया कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो कथन है ये प्रूफ हुआ कि नहीं, कि महत्तम समापवर्तक गुणित लघुत्तम समापवर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हमारे द्वारा बताए गए हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।